अब कहाँ है तहरीक लबैक वाले, अब कहाँ है मौलवी साहब, डीजल साहब जो कि कुर्सी के लिए लड़ रहे होते हैं, ऐसी बिल्स पे क्यों नहीं बोलते वो? हमारे ऊपर जो हमारे मेन सरबराह बैठे हुए हैं उनमें अब वो काजियों वाले फैसले करना ख़त्म हो चुके हैं। अगर ये काजियों के फैसलों की निस्बत से सोचते तो इस तरह का ये इनिशिएटिव कदम जो उन्होंने उठाया ये तो उठाना भी नहीं पड़ता। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कोई आपने ऐसी लड़की देखी है या लेडी देखी हो जिसको उसके पूरे हकूक नहीं दिए गए हों? लड़का लड़के से यार कैसे शादी कर सकता है, ये तो रॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान यूसुफजी और आप देख रहे हैं डिजिटल लाहौर। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग पाकिस्तानी रियासत में रहते हैं, इस्लाम हमारा मज़हब है और इस्लाम में हम जिन परस्ती को जो है ना वो इजाज़त नहीं है। हम जिन परस्ती सख्त गुनाह है, ये अल्लाह के अजाब को दावत देना है। तो इसी के सिलसिले में आज हम लोगों से बात करेंगे कि हमारी असम्बली में बिल पास करने के लिए पेश कर दिया गया। इसी सिलसिले में लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नुमान भाई, आपको पता है कि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे LGBT का जो है ना वो कानून पास करने के लिए बिल जो है ना वो पेश कर दिया गया असम्बली में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने आप पर बड़ा फ़ख्र है। और मुझे ये बात नहीं समझ लग रही यार, ये लोग खुसरे बनना चाह रहे हैं और क्या हो रहा है? इन लोगों ने एप्लीकेशन तो आगे पास कर दिया, बट यार आप लोगों के अंदर कॉमन सेंस नहीं है। आप कहाँ पे रह रहे हो? ये मुसलमान का मुल्क है, आप क्या कर रहे हो यार? दरअसल ये लोग चाह रहे हैं कि हमारा जिसम हमारी मर्जी, जो बाहर के मुल्कों में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है इस टाइम, जो अपनी पॉलिसीज़ वगैरह निकाल रहे हैं यार, ये आप लोगों का आपके बाप की यकीन नहीं है। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना इस्लामिक मुल्क है यार, इतनी आज़ादी आप लोगों को किस मुल्क में दी होगी यार? इतनी आप लोगों को पॉलिसीज़ यहाँ पे आपको लागू नहीं होती यार, आप लोग फिर भी ये लोग हरकतें कर रहे हैं यार। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कोई आपने ऐसी लड़की देखी है या लेडी देखी हो जिसको उसके पूरे हकूक नहीं दिए गए हों? बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में और बल्कि हमारे इस्लाम में इतने ज़्यादा मतलब आज़ादी औरत को दी हुई है कि शायद किसी मज़हब में दी हो। किसी भी मज़हब ने नहीं दी जनाब, ये सिर्फ इस्लाम ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने पूरी उन लोगों को प्राइवेसी दी हुई है। हाँ, कुछ ऐसे मुझे गुस्सा चढ़ा इस बात को करते हुए भी, थोड़ा गालियाँ भी निकली हैं, उसको बीच पे लगा देना यार। ये इतनी ज़्यादा इन लोगों ने जो किया है कि अपने अब ये लोग चाह रहे हैं कि हमें हमारा जिस्म और हमारी मर्जी। यार तुम्हारा जिस्म होगा, तुम्हारे शोहर की मर्जी होगी और किसी की मर्जी नहीं होगी। और ये जो तुम लोग आजकल ये जो मीम्स वगैरह निकाल रहे हो, ये जितना मर्जी कर लो, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यार। अगर आपकी माँ है तो क्या उसका जिस्म उसकी मर्जी, वो जाके बैठ जिस मर्जी के आदमी के साथ जिस्म फरोशी करे, क्यों करे भाई? तुम्हारे वालिद साहब की मर्जी है। तो अभी आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि इस बिल को पास ना किया जाए? क्योंकि हम लोग एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, तो इसलिए इस बिल को जो है ना वो डिस्मिस कर देना चाहिए या उस बिल को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। सर, ये जितनी भी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी एप्लीकेशंस पास कर ले, ऐसा कोई कानून इन लोगों का पास नहीं होगा। आपने थोड़ी देर कुछ टाइम पहले भी इन लोगों ने ये जलसा किया था, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। जितनी मर्जी इन लोगों ने, कितनी लोगों ने टिल का जोर लगा दिया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्यों नहीं था हुआ? क्योंकि ये चीज़ हमारे मुल्क में बंद। आपने ये करनी है जाके बाहर वाले मुल्क में करो, अमेरिका जाके करो, वो भी कनाडा है, आप वहाँ पे जाके करें, बट आपको पाकिस्तान में मिला था। सर ये आपको मैं बता दूं, ये एक बहुत ही ज़्यादा ना जिसको कहते हैं ना प्रोपेगेंडा, ये वो सिस्टम हो रहा है कि पाकिस्तान को हर सूरत हाल से ये लोग गिराना चाह रहे हैं और इसमें कोई मसला नहीं है। अगर हम चाहें तो इन लोगों को यहाँ से भगा भी सकते हैं, नो डाउट, बट हम क्यों पीछे हट जाते हैं? क्योंकि ये औरतें हैं, ये ज़्यादातर औरतों में ये चीज़ें पाई जा रही हैं। औरतें इसलिए हम लोगों को कुछ कहना नहीं चाह रहे, क्योंकि देखें हम अब एक मर्द औरत पे हाथ उठाएगा कि पूरी दुनिया में बात उठेगी। अगर यहाँ पे एक बच्ची पे तशद्दुद भी हो रहा था तो ना यार, फिर भी उसकी जो बात है पूरी दुनिया में घूमी जाती है। तो ये तो फिर भी ये कि इन लोगों ने सिर्फ एप्लीकेशन भी पास किया। जब ये लोग एप्लीकेशन पास आगे ग्रांटेड होगी तब इन लोगों को पता चल जाएगा कि ग्रांटेड होगी भी कि नहीं, इन लोगों को तब पता लग जाएगा। ठीक हो। क्या अभी जो बिल पास होने के लिए उन्होंने असम्बली में पेश किया है LGBT, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हम लोगों को जैसे दूसरे मुल्कों में जो है ना वो बहुत आज़ादी है, मतलब हम जिन परिस्थिति जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए, कनाडा चले जाए, न्यूजीलैंड चले जाए, आप जहाँ मर्जी चले जाए, मतलब वहाँ पे इस चीज़ के बारे में इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता। क्या पाकिस्तान में इसका जो बिल उन्होंने जो है ना असम्बली में पेश किया उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं? इसके खिलाफ हमें क्या एक्शन लेना चाहिए कि ये बिल पास ना हो? देखिए, पहली बात तो ये करता हूँ मैं आपसे कि पाकिस्तानी, अगर मैं शरई की बात करूँ,
औरतों और मर्द के लिहाज से, तो हर मर्द के हिस्से में औरतों की शराज़ादा, हर मर्द के हिस्से में 3 औरतों की अगर गुंजाइश हो ना तो 3 औरतें आती हैं बेसिकली, ठीक है। आपने देखा होगा कितनी भी मेजोरिटी इधर से आपके सामने भी गुजरेगी तो औरतों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये बिल पास करने की पहली बात तो ये ज़रूरत किस वजह से आई है। आपका मुल्क जो है वो इस्लामी रियासत एक 2 कौमी नज़रिए पे बेशक बना है, वो 2 कौमी नज़रिया ये नहीं आया था कि आप जो है वो सेम जिन्स वालों की शादियाँ वगैरह कराएं, वो सेम जिन्स वालों की शादियाँ वगैरह कराएं, ये इस नज़रिए पे नहीं बना। 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद ये है थी कि हर इधर जो मज़हब का बंदा है उसे आज़ादी है, वो अपने मज़हब के साथ जी सकता है। हम बेसिकली इस्लामी कंट्री में रहते हैं, 56 या 52 मुस्लिम ममालिक हैं, उनके ऊपर हमारा एक असर सरूख है, हम पावर वाले मुल्क हैं। तो इस तरह के जो बिल हैं इस्लामिक रियासत में, रियासत मदीना जो हमने दावा किया था शुरू में कि हम रियासत मदीना लेके आएंगे, रियासत मदीना चलाएंगे इधर, तो आप खुद समझदार हैं कि ये रियासत की मदीना की रियासत नहीं है कि आप इस तरह के बिल पास करें। और आप इस तरह के बिल के बारे में सोचा भी है ना आपने, वो भी गलत सोचा है, मैं तो ये कहूँगा आपको। क्योंकि आपको पता है ये इस्लाम में मतलब जो है ना हम जिन परस्ती को बहुत सख्त यानी कि गुनाह करार दिया है, आपको पता है ना। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम पे उनकी कौम के ऊपर जो अजाब आया है वो भी हम जिन परस्ती के ऊपर आया। तो अब ये क्या चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी उसी तरह के अजाब मुसल्लत हो। देखिए पहली बात तो ये कि हमारे ऊपर जो हमारे मेन सरबराह बैठे हुए हैं उनमें अब वो काजियों वाले फैसले करना ख़त्म हो चुके हैं। अगर ये काजियों के फैसलों की निस्बत से सोचते तो इस तरह का ये इनिशिएटिव कदम जो उन्होंने उठाया ये तो उठाना भी नहीं पड़ता। उसकी बेसिक वजह ये है कि हम जिनसी के लिहाज से अगर काजी किसी से भी पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि आसमान और ज़मीन काम जाती है, अल्लाह कहती है कि मुझे हुक्म दे मैं फटूं और इन दोनों को ज़मीन में ले लूं। और इसको तो कहते हैं कि जी अल्लाह की अजाब को दावत देना है। बिल्कुल, ये आप बात अच्छा है कि पॉइंट भी आपने अच्छा लेके आए हैं। एक लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि यार इस बारे में सोचें खुदारा। अब वही औरतें बाहर निकलें जो औरतें ये बोर्ड लेके निकलती थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं रोटी नहीं पकाऊंगी, ये वो सीन आप क्यों नहीं पकाएंगी, आपको पकानी पड़ेगी। सर देखें बेसिकली हमारे मुल्क में ना औरतों की बहुत इज्जत है, ठीक है। पहली बात तो ये औरतों की इज्जत किस लिहाज से, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं किसी जगह पे जाऊँ, किसी लाइन में लगूँ तो हमारे उधर कोई लेडीज आती तो हम सारे हट के मर्द उसको आगे बिल्कुल ऐसे ही आप ले लें। हालांकि हम जो है हम भी एक इंसान है, खड़े हैं। वो औरतें जो कहती है ना बराबरी का हकूक, अगर बराबरी के हकूक पे अगर हम मर्द उतर आए तो फिर हमारे साथ लाइन में खड़ी हों आके, ठीक है। हम उनको इज्जत देते हैं, एक आगे करते हैं कि मैम आप पहले ले लें, कुछ भी लेना है तो आप चली जाएँ, ठीक है। हमारे इधर मुल्क में जो इस्लामी रियासत के लिहाज पे चलते हैं तो हमारे इधर मुल्क में हर एक औरत को बराबर का हकूक दिया गया है, उसको आज़ादी है जिस तरह मर्जी जीने की। आपने देखा इधर कौन सी औरत जो है बेआजाद फिर रही है। तो लोग ये किस बुनियाद पे कहते हैं कि आज़ादी चाहिए। और हम जिनसी के जो आपका मेन पॉइंट है उस पर यही बात करना चाहूँगा कि ये बहुत गंदा एक कदम है, ठीक है। इस पर कोई रद्द-ए-अमल होना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कानून जो बिल पास करने जा रहा है इस बिल को सीधी सीधी बात जो फाड़ देना चाहिए। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, इन्होंने जो बिल पास किया उसमें उन्होंने कहा जी ख्वाजा सराओं को भी पूरा राइट्स यानी कि पूरे हकूक दिए जाए। ऑलरेडी उनको हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा इज्जत भी दी जाती है, बहुत ज़्यादा राइट्स भी दिए जाते हैं। आप किसी भी बहुत सारे गवर्नमेंट अदारों में है यार, अदारों में लेडीज की तरह ट्रीट करते हैं, जो वो बनना चाहते हैं हम उस तरह ट्रीट करते हैं। कोई लड़का बन के सामने खड़ा होता है ख्वाजा सरा तो हम उसे लड़के की नज़र से ट्रीट करते हैं। कोई लड़की बन के खड़ा होता है तो लड़की की नज़र से ट्रीट करते हैं, ना कि कभी हमने इधर मारे। आपने इधर खड़े हैं लिबर्टी में, आप 100 गुजरेंगे इधर से, आपने कभी आपने उनसे पूछना किसी ने इधर से खड़े होकर उनको आवाज़ कसी हो, किसी ने भी नहीं कसी। हम वो मुल्क नहीं है कि जो बाहर वालों की तरह गलत कदम उठाएं, ठीक है। उधर जिस तरह की चीज़ें आम है आप वो आम चीज़ें इधर करने लगे हैं, फिर आप हर चीज़ आप लोगों ने उनकी अपना ली है, बिल्कुल कॉपी करना आपने हर चीज़ उनकी अपना ली है। जिस तरह वो अपने दीन के पैरोकार हैं आप क्यों नहीं बनते फिर? जब वो इस तरह अपने दीन के पैरोकार हैं फिर आप वो भी अपनाएं ना। उनकी जो सकाफतें हैं वो भी अपनाएं, वो तो आप अपना चुके हैं, सॉरी सकाफतें तो आप अपना चुके हैं। आप उनके जो हर नक्शे कदम उन पे चल रहे हैं, नक्शे कदम तरक्की भी अपनाए ना, जो तरक्की करते हैं अपने मुल्क के लिए, वो तो आप अपनाते नहीं। हमारे इधर जो हुक्मरान अभी तक तो इन्हें अदालतों के केस में फंसे पड़े हैं, उन्होंने क्या काम करना है किसी अवाम के लिए? अवाम गरीब है, वो रुल रही है, सलाबजदगान है, उन्हें आप जो एक राशन के तोड़े छोड़े दे रहे हैं वो भी जहाज़ों से फेंक के पानी में फेंक के दे रहे हैं। आप उन्हें उनके लिए कदम उठाना तो अच्छी तरह से उठाए ना। आप अभी तक ये बिल पास करने के कदमों पे चल रहे हैं तो इन्हें अदालतों के केस में फंसे हुए, आपने वहीं से नहीं बाहर निकलना। आप अपनी सियासतें चमका रहे हैं, वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको होश आएगी कि मुल्क में हो क्या रहा है। मेरे ख्याल में ना बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें हमारे मुल्क में हो जाती हैं जो कि असल मसाइल से ना तवज्जो हटाने के लिए भी की जाती हैं। हमारे मुल्क में इतने मसाइल चल रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा फ्लड है,
ठीक है, उसके बाद उसकी वजह से महंगाई इतनी ज़्यादा, फिर इतने इश्यूज, उसके बाद एक और यानी कि अल्लाह के अजाब को खुद ब खुद हम लोग इन्विटेशन देते हैं कि जी अभी तो कम आ रहा है अजाब, क्योंकि हमारे अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत को इकट्ठा ना गरक करना, बाय पार्ट्स अजाब उन पे आता जा रहा है, ठीक है, कभी वबा आ जाती है, कभी फ्लड आ जाता है और उसकी वजह से इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामाटाइज किया जाता है इस चीज़ को, लोगों की तवज्जो जो है वो एक दूसरी तरफ लगा दी जाती है और उसके बाद बाहर के ममालिक को खुश किया जाता है, जी हम तो आपकी बहुत ज़्यादा पैरवी कर रहे हैं और हमारा मुल्क तो बहुत जो है वो इस्टेब्लिश्ड है और इस्टेब्लिशमेंट शो कर रहे हैं ना कि जी हम भी अब जो है वो हम जनसपरस्ती में भी आ गए और हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। तो इन बिल से तो तरक्की नहीं होगी। मैं आपको वही कह रही हूँ ना कि इन्होंने एक तरीकाकार, एक ड्रामाटाइजेशन क्रिएट की हुई है और कुछ भी नहीं है। अब जो शख्स ये बिल पास कर रहा है, जो इसके लिए बोल रहा है, क्या कल वो अपनी औलाद को इस हवाले से देखना चाहता है कि उसकी जो औलाद है वो इसमें LGBT में चेंज हो जाए? ठीक है, क्या वो अपनी पूरी नस्ल को इसमें चेंज करने का सोच रहा है? एक मिनट के लिए माइंड में लेके मौजूद है ऐसे लोग, और लड़कियां भी मौजूद हैं, लड़के भी मौजूद हैं, और लेकिन अभी खुल्लम खुल्ला बेशर्मी तो नहीं है ना, थोड़ी सी उन लोगों को अभी हया आ जाती है कि यार किसी को पता लग गया या कोई मसला हो गया, हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर खुल्लम खुल्ला प्रमोट करेंगे, लड़की लड़की की बाहों में फिर रही है, लड़का लड़के की बाहों में फिर रहा है, हम क्या पैगाम क्या दे रहे हैं, हम क्या तबलीग कर रहे हैं? नथिंग, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, जैसे गोरे इस चीज को मतलब फॉलो कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन गोरे इस टाइम जो है ना वो हमारे इस्लाम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और हम लोग गोरों के जो मतलब उनके रवैये हैं, तौर तरीके हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हम लोगों को जो है ना इस्लाम को फॉलो करना चाहिए कि गोरों की उनको फॉलो करना चाहिए? गोरे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ना डॉक्टर इसरार साहब का जो एक वो बड़ी पढ़ते होते हैं, मजे की बात थी कि हम जमाने में रुसवा हुए तार के कुरान होकर, ठीक है, हमने अपनी नई नस्ल को कुरान का तारुफ ही नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे बिल पास होना चाहिए था, जैसे इमरान खान बिल पास करवाता है कि जी खातमुन नबीयीन लिखें, ठीक है, वो बिल पास करवाता है जी ये इतना सिपारे जो है वो 10th तक होने चाहिए, ठीक है। जब तक आप तफसीर नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप हमें सूरत नहीं सुनाएंगे, आपका पास नहीं होगा। BA में आप तफसीर मुकम्मल नहीं करेंगे, आपका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिल तो समझ में आते हैं, ठीक है, लेकिन ये बिल कहाँ से आ गए? और सबसे पहले जिस बंदे ने ये बिल पेश किया है उसको जो है ना वो ऐसी सजा होनी चाहिए कि आइंदा कभी कोई ये बिल पेश ना करे। अब कहाँ है तहरीके लबैक वाले, अब कहाँ है मौलवी साहब डीजल साहब जो कि कुर्सी के लिए लड़ रहे होते हैं? ऐसी बिल्स पे क्यों नहीं बोलते? वो आगे होके बोले ना कि भाई उल्लू के कहा तुमने क्यों ये बिल पास कर रहे हो, तुम्हें लगता है ये इस्लामी ममालिक के मुताबिक बिल है? तो ये चीजें वो लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि सब बिके हुए, ठीक है। हाँ, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब होते तो मैं लाजमी तौर पे कहती हूँ कि इस पे बात होती, वो अपनी किसी ना किसी जगह इस चीज को जरूर पॉइंट आउट करते, क्योंकि मैंने देखा है कि वाहिद वो शख्स है जो इस्लाम के लिए बहुत उसने दिल से काम किया, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं देखा कि उनकी, सॉरी टू से, लेकिन उनकी जमात ने भी वो काम नहीं किया जो वो शख्स करके गया। यार ये तो गलत बात है, इस्लामी मुल्क है ये, तो मैंने पहली मरतबा ही सुना है कि ये क्या हो रहा है। यानी कि असल में ऐसा हो रहा है कि जैसे कि ये जो ख्वाजा सराय हैं, नहीं, ख्वाजा सराय समथिंग एल्स, वो तो देखो वो तो ट्रांसजेंडर हैं, वो तो अपने शौक से जो है ना इस फील्ड में आए हैं, वो एक मतलब लेडीज होने का मतलब वो अपने आप को प्रूव देते हैं कि हम लोग औरतें हैं, क्योंकि औरतें मतलब जो गे हैं वो आप कुछ वो और फील्ड है और जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो कुछ और फील्ड है। सर ये यही है कि क़यामत से पहली क़यामत है, बिल्कुल ऐसे वो सीन चल रहा है। अल्लाह माफ़ करे, इस्लामी मुल्क है, ऐसा वैसे कैसे हो सकता है? उन्होंने क्या सोच के ये फैसला करने की कोशिश? ये जो LGBT को प्रमोट करने वाले हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जैसे UK है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, या आप कह लें कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, इस चीज़ को मतलब राइट्स है ना। तो पाकिस्तान में ऐसा उन्होंने जो है ना इसीलिए बिल पास के वहाँ पे है, तो यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये एक गुनाह को, अल्लाह के अज़ाब को दावा देना नहीं? बेशक ये मैं यही कहूँगा कि अगर ये कुछ ऐसा चल रहा है तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकले, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये बात गलत है, लड़का लड़के से यार कैसे शादी कर सकता है? ये तो रॉन्ग है।